तारीख को आइए मेरे दोस्तों, बाइबल मुकद्दस में से रोमियो के नाम पादुस रसूल का खत उसका 13 बाब उसकी 11 आयत से हम 14 आयत तक तिलावत करेंगे। रोमियो 13 बाब उसकी 11 से 14 आयत तक। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, और वक़्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि जब अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उसी वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने का वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदा यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हम सबको मिले। सब बोले आमीन। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल जो हमें सिखाती है कि वक्त को पहचान, और इफ्सियों के खत में बड़ी खूबसूरत बात है कि वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे अज़ीज़ों, आपकी जिंदगी में जैसे दौर में से आप गुजर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आपकी जिंदगी में हैं, बहुत सारे मसले मसाइल आपकी जिंदगी में हैं, बहुत सारी मुश्किलात परेशानियां आपकी जिंदगी में हैं। लेकिन इन मुश्किलात से बचने के लिए हमें वक्त को पहचानने की जरूरत है। हमें बेदार होने की जरूरत है, हमें जागने की जरूरत है, हमें खुदा की वफादारी में चलने की जरूरत है, ताकि इन सारी प्रॉब्लम से मैं और आप राहत पा सकें। और ये वक्त है, ये घड़ी है कि हम उसको पहचाने, उसकी मर्जी को जाने, उसकी राह पर चलने वाले बने, ताकि हमारी जिंदगियों से उसके नाम को चला दें। मेरे दोस्तों, हम अपनी जिंदगियों में बहुत सारे मसलों से दो चार है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारी जिंदगियों में। लेकिन मेरे दोस्तों, ये वक्त है कि अपने आप को सुधार, ये वक्त है कि अपने आप को बचा ले, ये वक्त है कि आप बेदार हो जाए। पौलुस कहता है बस होशियार और बेदार रहो। पतरस कहता है बस होशियार और बेदार रहो, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस जो है वो शेर बब्बर की तरह भागता फिरता है कि कब तुम्हें भागना है। अब वक्त है अपने आप को बचाने, और वक्त के लिए मेरे अज़ीज़ों, यूनानी फलसफेदार लोग, यूनानी लोग वक्त को समझाने के लिए उन्होंने यूनान के एक चौराहे में एक मुजस्मा बनाया, और मेरे अज़ीज़ों, उस मुजस्मे का नाम लाइस्पस था। और मेरे अज़ीज़ों, उसके हाथ पांव में पर थे, और दूसरी बात उसके माथे पर एक लठ थी बहुत बड़ी, और तीसरी जो थी वो पीछे से गंजा था। अब उनके फलसफे, उनकी तालीम, वे वक्त को किस तरह हमने अजीज समझना है, वक्त की किस तरह हमने कदर करनी है। वक्त जब आपकी जिंदगी में आता है, अगर आप उसे थाम लेंगे उस लठ से, तो फिर वक्त आपकी जिंदगी के साथ थमा गया। अगर आपने वक्त की कदर नहीं की तो उसके पर है वो उड़ जाएगा। ये यूनानी फलसफे लोगों को समझाने के लिए वक्त क्या है, घड़ी क्या है, मौका क्या है। जिंदगी में, हर जिंदगी में कहीं ना कहीं खुदा आपको मौके देता है ताकि आप तौबा कर लें, ताकि आप सीधी राह पर आ जाए। लेकिन अगर आपने मौका गवा दिया तो फिर शायद फिर आपकी जिंदगी में दोबारा मौका ना आए।
اور بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے وقت کو غنیمت جانا ہے. اور وہ مجسمے کی جو بات ہے کہ اس کے پار تھے, ہاتھ پاؤں میں پار تھے, اور وہ وقت تھا کہ وقت کو بھی پار لگے ہوئے ہیں. جب ہم اسے تھام دیں گے تو ہمارے قابو میں ہوگا, اگر نہیں تھامیں گے تو ٹوٹ جائے گا. اور میرے دوستو, اگر ہم اس کی لاٹھ جو سامنے ہے اس کو پکڑ لیں گے تو وقت ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گا. بہت سارے لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں اور وقت کے پر ہر کام کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ سست ہیں جو وقت کا خیال نہیں رکھتے. اب سے کہتے ہو میں تو لیٹ ہو گیا. یہ چیزیں یونانی فلسفے میں سکھائی گئی, اور پھر لکھا ہے, پھر وہ بتاتے ہیں اس مجسمے کے جو پیچھے سے ہے وہ گنجا ہے, پھر اس کو اڑ جائے گا تو آپ اس کی لاٹھ کو پکڑ نہیں سکتے کیونکہ اس کی لاٹھ سامنے ہے, پیچھے سے. وقت جب گزر جاتا ہے پھر آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. کوئی شخص ہو جس نے وقت کو پکڑا. موقع جب آپ کی زندگی میں آتا ہے تو وہ موقع آپ کی تبدیلی کے لیے ہوتا ہے, موقع آپ کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے, موقع آپ کی جگائی کے لیے ہوتا ہے, موقع آپ کی ترقی, خوشحالی, شادمانی کے لیے ہوتا ہے, اور اپنی بادشاہی کے لیے ہوتا ہے. ہم موقع گوا دیں گے. بائبل میں لکھا ہے یاد کے اپنے سبت کے دن کو پاک مانو. آج بہت سارے لوگ سبت کے دن کو ہم موقع گوا بیٹھے. وہ برکت جو سبت کے دن ہمیں ملتی ہے ہم اسے اس موقع کو گوا بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بڑے ضروری پانی. میں سمجھتا ہوں